हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव तो हम कर ही रहे थे, लेकिन आज मैं आपको कराने वाला हूं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जिसको मैंने कहा था ये पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने जान के नहीं कराया। पहले मैंने आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते, ये सिखाया और कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, वेरी 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 गुड इवनिंग जी। मैं बढ़िया बेटा, आप सब सुनाओ, परिवार में सब कुशल मंगल भाई। फटाफट एक बारी सबको बुला लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेरी 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 गुड इवनिंग जी। गुड गुड गुड। मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से थोड़ी सी बेटर है तबीयत, गले से आपको पता लग ही रहा होगा। क्या हाल चाल? हाँ, पहले से बेटर है। फटाफट बुला लो भाई सबको। जय हिंद जी, जय हिंद। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो जी। चलिए देखते हैं भाई फटाफट। जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराया था तो मैंने एक डेरिवेशन कराई थी, जहां पे मैंने बताया था कि जब हम डी पावर डिक्स निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, याद है। वहां से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। हेलो बेटा, मैं बढ़िया बेटा। फटाफट लिंक को शेयर कर दो। कहाँ है बाकी बच्चे भाई, सबने ज्यादा पढ़ लिया क्या? ये वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, लेकिन आज फिर से मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा हूं दोबारा, क्योंकि मुझे इसके बेस पे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, तो हमने हमने क्या किया था, हमने किया था भाई यहां पे आ जाओ भाई। सर आप टाइमिंग चेंज कर दिए ना 8:30। अरे बेटा 8:30 और 9 का इसलिए किया है क्योंकि अपने ना 11th-12th क्लास के वन शॉट चल रहे हैं अभी 6 से 9 के बीच के। तो उसमें क्या होगा, जब मेरा हफ्ते में 2 दिन वन शॉट जाएगा तो 6 से 9 होगा ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी हम उसको मंडे को एक बारी, अभी स्टार्ट किया है ना हमने, तो मंडे को हम एक बार फिर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि कोई टाइमिंग का कुछ हो जाए सॉर्ट आउट। बीपी सर ने आज से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो 11th और 12th का आज वन शॉट चला गया है बीपी सर का, तो जल्दी ही वो वापसी करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, टेंशन नहीं। हाँ, आज बीपी सर ने 3.5-4 घंटे की सेशन लगाया वन शॉट। ठीक है, तो जल्दी ही तुम्हारे लिए भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हमने क्या सीखा था, छोड़ देते हैं। हम क्या सीखने वाले हैं ये आज देखते हैं, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रिंसिपल को करने के लिए। तो अपन शुरू से इस बात को सीख रहे हैं इस बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी हो सकता है। उसका कर्व जब बनाया तो कुछ इस तरीके का बना। ठीक है, ये कर्व बना, ये एफ एक्स था। एक पॉइंट है इस पे एक्स, जो कि यहां पे है। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, आगे चले गए, एक पॉइंट एक और है एक्स प्लस एच। जब मैंने इसको प्लॉट किया, एक्स डाला, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलते, एक्स कॉमा एफ एक्स मिल जाते, एक्स कॉमा एफ एक्स मिलते भाई। अगर मैं इसमें x प्लस एच डालता तो y की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच हो जाती, जो कि मुझे यहां कहीं मिलती x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच मिल जाती, यही मिलती भाई। और आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता तो ये मेरे पास क्या बन जाती, एक कोड बन रही थी, ठीक है, एक कोड बन रही थी। अब ध्यान से समझना,
यहां से यहां तक के बीच की बात करूं मैं, कहां से कहां तक की भाई, यहां से यहां तक के बीच का गैप कितना था, h था, ऐसी था। अगर मैं यहां से कोड बनाऊं, स्लोप ऑफ कोड निकालता, स्लोप ऑफ कोड निकालता जिसको मैं ए बी बोल दूं, स्लोप ऑफ कोड ए बी निकालता, तो फॉर्मूला जो था वो है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा चांस है स्कूल में, चाहे वो पॉलिनोमियल का है कि ट्रिगो का है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझ लेना क्या फॉर्मूला है, क्यों बना और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं होगा और समझ में आ गया तो बहुत आसान है। ठीक है, आप जो भी पढ़ाते हो, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक भी गया था तो फिर मैंने चीजें, पर स्कूल वाले सर का उतना अच्छा नहीं लगता। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो भाई। 77 मार्क्स आया, अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा सौम्य, बहुत बहुत मुबारक हो। ध्यान से देखिए, y2 है मेरे पास एफ एक्स प्लस एच, y1 है एफ एक्स, और अपॉन में x2 है x प्लस एच और x1 है x, तो ये x से x कट गया। ये आई स्लोप ऑफ कोड जो ए बी बन रही थी, ये आई स्लोप ऑफ कोड। लेकिन हम तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब जरा ध्यान से समझना, ये h का गैप कुछ ज्यादा था, है ना। अगर इस h को मैं कम करता जाऊं, इधर 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 बिल्कुल इधर ले आऊं कि लिमिट h टेंस टू 0 कर दूं, लिमिट h टेंस टू 0 कर दूं, इतनी पास ले आऊं कि इतना 0 के आसपास का कोई डिफरेंस बच जाए, तो पेन रखूंगा तो वो यहीं कहीं नहीं आ जाएगा बी बी। और जब मैं ए बी को ज्वाइन कर देता तो वो क्या बन जाती भाई, फिर मेरे पास वो एक टेंजेंट बन जाती। तो इसलिए अगर मैं इस फॉर्मूला में लिमिट h टेंस टू 0 कर दूं तो ये मुझे क्या दे देता है, ये मुझे f डैश एक्स देता है, जिसे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हो और f डैश एक्स भी बोलते हो, जिसे आप f डैश एक्स भी बोलते हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो यही रहने वाला है और कुछ नहीं है, इतना। यहां h टेंस टू 0 नहीं था, ये स्लोप ऑफ कोड थी, लेकिन h टेंस टू 0 हो गया तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है, इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, एक बार नोट कर लो बेटा। बीपी सर का भी बताया मैंने आप लोगों को, बीपी सर ने आज से ही स्टार्ट किया और धुआं धुआं किया है। आज क्लास 12th का सेशन लगभग 3.5-4 घंटे का सेशन उन्होंने लगाया, एक वन शॉट। तो मैदान में वो आ गए, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट किया है आज, शायद उनका कल या परसों में भी फिर है, तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे से वो 11th के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आ जाएंगे। वो होता है ना, एक बार स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वो स्टार्ट हो गया है तो बस फिर वो आ भी जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं पहले, नहीं तो इसी में आगे देख लेते हैं। फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं ऊपर, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय एच, ये फॉर्मूला है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। अब तुम पता क्या होता है, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल बाद में तो सिखा देता हूं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। क्यों हो जाती है, जैसे कि ऐसा क्या हो जाता है सर कि दिक्कत की बात हो जाती है। मैंने बोला एफ एक्स है 2x प्लस 3, फाइंड एफ डैश एक्स करो, डेरिवेटिव फाइंड करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आप बोलोगे अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल से करे, इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर तो 2 आएगा, ये तो मुझे पता है। कितना आएगा इसका एफ डैश एक्स, जल्दी से बताओ। राम राम बेटा, इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा, हेलो बेटा,
एफ डैश एक्स कितना आएगा? उन्होंने लिंक नहीं भेजी थी टेलीग्राम पे, उन्होंने शेयर करी थी भाई, 12th क्लास के लिए तो करी थी। कितना आएगा एफ डैश एक्स? इसका 2 आ जाएगा सर, ये तो मुझे पता है 2 आएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन में लिख के देगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसी से करना पड़ेगा। अब वो पहले क्यों सिखाता हूं? क्योंकि मुझे करने से पहले पता होता है कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पहले करते हैं तो मुझे ये नहीं पता होता बच्चों को कि आंसर क्या आएगा। वो कहते सर वेरीफाई कैसे करें, क्या सही है कि गलत है। लेकिन जब हम सीख चुके हैं तो मुझे पता है इसका आंसर 2 आना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना कैसे है वो देखते हैं। जरा ध्यान से देखो ऊपर, दो चीजें चाहिए, एक चाहिए एफ एक्स और एक चाहिए एफ एक्स प्लस एच। यही तो दो चाहिए, एक एक्स चाहिए और एक एफ एक्स प्लस एच चाहिए। एफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच निकाल लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां एक्स है वहां कितना पुट कर दूं? एक्स प्लस एच कर दूं। कितना पुट कर दूं? एक्स प्लस एच कर दूं। ये 2 एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो। दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, एफ एक्स की भी है, एफ एक्स एक्स प्लस एच की भी है। फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच ये रहा 2x प्लस 2h माइनस 3 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स कहाँ है? ये रहा, डिवाइडेड बाय h। ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करते तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया, माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय h। 2x से 2x गया, 3 से 3 गया, 2h बाय h है, h से h भी गया, तो कितना बच गया? 2 बच गया क्या? अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी का नाम लिया, देख रहे हो? गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी आ गए, देख रहे हो? तुम्हें याद किया तुमने, अच्छा +3 था, तुमने याद किया और गुरुजी आ गए। तो अब देख लो, पकड़ लो, पकड़ लो गुरुजी को भाई, ये बच्चे बहुत याद कर रहे हैं आपको, ये बच्चे बहुत याद कर रहे हैं आपको। हाँ सर बाउंडिंग है, देख लो, सुन ली सर ने पुकार। तो समझ में आ गया भाई, सिंपल सा, एफ एक्स दिया हुआ था, एफ एक्स प्लस एच निकाला, सिम उसमें क्या किया, जहां जहां एक्स था वहां पे एक्स प्लस एच पुट कर दिया, दोनों की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आंसर। सर मुझे भी लेनी है सर, मेरी वाली तो आएगी ना, ये तो बाजू में नहीं आएगी आपके। एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, आप लोग करेंगे जल्दी से। एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5 लगाइए। सर आपको मैम ने नहीं दी, अच्छा के लिए क्लास गैप हो, क्लास गैप मंडे को बेटा क्लास 10th का 1 शॉट जा रहा है, और आज मैं होमवर्क दे दूंगा इसलिए मैंने गैप बनाया है थोड़ा सा। वेरी 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 गुड इवनिंग जी। जल्दी से लगाओ भाई इसको। आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? अगर एफ डैश एक्स फाइंड करना है तो आपका सिंपल सा आंसर कितना आ रहा है ये हमें पता है कि 4 आएगा, लेकिन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।
पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, करिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, x प्लस एच निकालना है। तो कितना हो गया, 4x प्लस एच हो गया, ठीक है, और -5 हो गया। ब्रैकेट ओपन करते तो 4x प्लस 4h माइनस 5 हो जाता। फॉर्मूले में पुट कर दे, लिमिट h टेंस टू 0, fx प्लस एच होता तो कितना आ जाता, 4x प्लस 4h माइनस 5 माइनस fx डिवाइडेड बाय h। ऐसे ही ब्रैकेट ओपन कर लेते तो 4x से 4x गया, 5 से 5 गया, तो 4h बाय h आ गया, 4h बाय h आ गया, h से h भी कट गया तो h बचा ही नहीं, तो 4 आंसर आ गया। सर ये तो बहुत आसान है, आसान है। अभी स्टार्टिंग करिए, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, किसी को क्लियर है? एक और करा देता हूँ थोड़ा सा। ओ ये ज्यादा आगे चले गए, ज्यादा आगे चले गए भाई। चल यहां आ जाते हैं। कहता है fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है ये f डैश x फाइंड करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे सर हम तो इसमें वो लगा दे, प्रोडक्ट रूल लगाना चाहो लगा सकते हो, वो तो डायरेक्ट के लिए हो गया ना, लेकिन अपने को तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो हम यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने वाले, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। ये fx बना, ये fx बनेगा, ठीक है। अभी क्या निकालना है अपने को, अपने को निकालना होता है f x प्लस एच। तो उसका मतलब क्या होता है, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, वहां x प्लस एच पुट कर दो। तो जहां जहां x है वहां x प्लस एच पुट कर दो, जहां जहां x है वहां x प्लस एच पुट कर दो। ब्रैकेट ओपन कर लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। पूरा सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स स्क्वेयर ये हो गया h माइनस 3h माइनस 2h, ये हो गया माइनस x, ये हो गया प्लस 2। ये क्या आ गया भाई, fx प्लस h आ गया। अब fx प्लस h भी है, fx भी है, फॉर्मूले में पुट करो। इसको करने के बाद मैं एक राज की बात भी बताऊंगा, लेकिन राज की बात राज को मत बताना कि तुम्हें उसकी बात पता है, नहीं तो राज का राज खुल जाएगा सारा। लिमिट h टेंस टू 0, f x प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ एक्स की करते तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय h हो जाता। क्या क्या निपट गया भाई, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर निपट गया। एक मेरे को कुछ गड़बड़ करी है हमने, क्या 3x प्लस 3h माइनस एक्स है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहाँ गड़बड़ करी है। ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर है यहाँ पे, ये एच स्क्वेयर है ना, देखा 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 देखा, ये एच स्क्वेयर था, मिल गई ना गलती। यहां एच स्क्वेयर था, ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर और कितना हो गया प्लस 2x। क्या किया मैंने ये, वैसे 2xh नहीं लिखा, ठीक है, क्या किया पता नहीं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 है। अब पुट करते हैं,
अब ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस एफ एक्स पुट करो। एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू डिवाइडेड बाय एच। क्या क्या कट रहा है भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 3x से 3x गया, 2 से 2 गया। अच्छा, मैंने सबसे पहले अपने को आंसर पता होना चाहिए था ना कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए था इसका आंसर, 2x माइनस 3 आ जाना चाहिए था। अब जरा देखो क्या क्या बचा है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ रहा है, h प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय h, h से h गया और h टेंस टू 0। अब 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही तो h को आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग। तो ये कितना आ गया, 2x माइनस 3 आ गया क्या, हाँ वो मैंने देख लिया। क्लियर है, ऐप जल्दी सही करा दो प्लीज सर, बहुत डिले हो रहा है। एक तो दिन पढ़ाई थोड़ा डिले, पढ़ाई तो हम करा ही रहे, वहां नहीं कर रहे तो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मंडे तक चांस है कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, और कुछ आगे पीछे होगा भी तो अभी आपके लिए भी वन शॉट हम लेके आएंगे 11th वालों के लिए भी, तो उससे सारा सिलेबस हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन लगा ले हम इसी में। क्वेश्चन है भाई आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब आप देखोगे इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, खुश तो बहुत होंगे, ये आंसर तो मुझे पता है कितना आएगा, 2x प्लस 5 आएगा। लेकिन भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालिए इसका आंसर, जल्दी से करिए। देख लो रिकॉर्डिंग, नहीं तो मैं करा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैसे भी करा दूंगा, लेकिन अगर 2 बार ही हो जाए तो मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, 11th के साथ साथ 12th के लिए भी। ठीक है, चलिए करिए। जल्दी से बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी वेटेज में क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। नॉर्मल लाइफ में अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करता, फिर तो मैं डायरेक्ट करता हूं 2x प्लस 5। लेकिन 11th के अंदर ये एक तरीके की इसकी डेरिवेशन है, तो ये एग्जाम में आता है इसके टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, x प्लस एच निकालते हैं। तो कितना हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5x प्लस 5h प्लस 3, यही होता। सब्स्टिट्यूट करते, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये रहा, पूरा लिख लो, माइनस एफ एक्स। जब माइनस एफ एक्स करते तो सारे साइन चेंज हो जाते, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय h हो जाता। यही हो रहा है। क्या क्या कटा भाई, इसमें कट गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 5x से 5x गया, 5 2 बार ही लिख दिया मैंने, क्या हो गया आज, चलो हो जाता है कभी कभी, तबीयत साथ ना दे तो। और क्या कट गया, 3 से
p कट गया तो 1 2 3 टर्म्स बच गए। h कॉमन ले लूं, h प्लस 2x+5 आ गया डिवाइडेड बाय h, h से h गया, h की जगह 0 पुट कर दिया तो 2x+5 आ गया। हो गया, आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते जाएंगे, बस करना आपको यही है। अच्छा, कुछ राज की बात बता रहा था। राज की बात ये है कि हमेशा fx वाली टर्म कट जाएगी, क्योंकि इसमें h नहीं है कहीं, क्योंकि इसमें h नहीं है, इसलिए ये पूरी टर्म हमेशा क्या होगी, कट जाया करेगी। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ठीक है। सिर्फ बचेगी वही टर्म जिसमें h होगा, जिसमें h होगा वही बचेगी, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा। वेलकम बेटा, आगे चलते, क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर लेते। अब की बार एक्स क्यूब लगा देते। अभी एक्स स्क्वायर पड़ा था, अब एक्स क्यूब हो गया तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब लगने वाला है यहाँ पे। अच्छा, इसका एफ डैश एक्स कितना होता, इसका एफ डैश एक्स अगर मैं फाइंड करता डायरेक्ट तो कितना हो जाता भाई, 3x² होता। वेरी इजी है ये तो। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है एफ एक्स प्लस एच पहले। तो कितना हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b² माइनस 27। ये एफ एक्स प्लस एच हो गया। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे, एफ लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरी टर्म आ गई। साथ साथ करते रहना, जिन्हें यहाँ झांकना, हाथ में पेन है, कॉपी है, और लगाते जाओ। माइनस एफ एक्स करते तो कितना हो जाता, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 27। ये 27 गया एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब चला गया, डिवाइडेड बाय एच लगा दे, डिवाइडेड बाय एच लगा दे। क्या कॉमन है भाई इसमें से, 1 2 3 टर्म्स बची, एच कॉमन है, एक तो कभी भी एफ एक्स वाली टर्म नहीं बचेगी। दूसरा, ये एच हमेशा कटना चाहिए, ऊपर से एच कॉमन आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो चुकी है क्वेश्चन सोल्यूशन के अंदर, ये ध्यान रखना। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो, h कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन तो कितना है, h² प्लस 3x² और प्लस 3hx डिवाइडेड बाय h। h से h निपट गया, h टेंस टू 0 है, यहां पुट किया तो 0, 3x² यहां पुट किया, ये भी 0, तो कितना हो गया, 3x² हो गया क्या, वो कितना है एफ डैश एक्स, 3x² है, आंसर आ गया। हो गया भाई। तो दो चीजें हमारे पास ध्यान होनी चाहिए, हम कर रहे हो, गलती पता करने में आसानी रहेगी कि गलती तो नहीं होगी कहीं। एक एफ एक्स वाला सब कट जाएगा, एक जब भी कुछ काटने के बाद बचेगा उसमें से h कॉमन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि नीचे वाला h तो कटेगा, नीचे वाला h कटना चाहिए, नहीं तो वो 0/0 की फॉर्म बनाता रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे और करें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² - 2 एट x = 10। अब पिछला क्वेश्चन की बात, पिछले की भी बात छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे।
यहां पे आए थे। अब अपने ये ए पॉइंट लिया था जिसपे टेंजेंट, ये अगर टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो कौन से पॉइंट पे है? एट ए पॉइंट ए पे कुछ x होगा, मान के चला x जो है वो 2,5 है, मान के चला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, तो कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। ए पे कितना आया? मान के चला इसकी स्लोप आ रही है, किसी एफ एक्स था मेरे पास x² + 2, मैंने f' किया तो कितना आ गया? 2x आ गया। अब ये तो एक जनरल है ना, इस पे जो जो x होगा उसके हिसाब से स्लोप चेंज होती जाएगी। x कितना है भाई? 2, तो 2 पुट कर दूंगा। अगर x 3 पे होती, वो टेंजेंट टच हो रही होती, तो कितनी हो जाती? 6 हो जाती। 5 पे होती तो कितनी हो जाती? 10 हो जाती। तो एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट मुझे भी नहीं पता, मैंने तो f' निकाल दिया, अब जिस पॉइंट पे बोलेगा वो पॉइंट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा है सर? क्या नहीं दिख रहा भाई? सर नहीं दिख रहे कि क्या नहीं दिख रहा भाई? तो यहां पे हमें क्या कह रहा है? वो कहता है एट x = 10। इसमें अभी फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा नहीं है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली क्वेश्चन करता, f' फाइंड करता, तो कितना आता भाई? ये आता 2x। कहता 10 पे, जहां पे x 10 है वहां पे बताओ f' स्लोप कितनी होगी टेंजेंट की। तो मैं क्या करूंगा? x की जगह 10 पुट कर देता, तो 2 × 10 20 आ जाता मेरे पास आंसर। कितना आ जाता भाई? 20 आ जाता। क्लियर? तो एट एनी पॉइंट, ध्यान रखना। ओह, एक मिनट, चलिए आगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल 1/x²। अब अपॉन में आ गए। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर लिया, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो f(x) कितना है? f(x) कितना है भाई? 1/x²। करना वही है जो अभी तक कर रहे थे। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले फाइंड करोगे f(x + h), तो ये हो गया x + h का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा ही पुट कर दूं, f(x) लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास हो जाता इसकी वैल्यू -f(x) डिवाइडेड बाय h। यही होगा भाई, f(x + -f(x) डिवाइडेड बाय h। क्या करे भाई? एलसीएम आ रहा है, दोनों में एलसीएम आ रहा है, ठीक है। सर इसको ब्रैकेट को यहां खोला नहीं, आपने ओपन नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन आपको एलसीएम लेना था तो थोड़ा एलसीएम में बड़ी वैल्यू नजर आती। ओपन करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता, ये x² ऊपर चला जाता, -x + h का होल स्क्वायर हो जाता, x² x + h का होल स्क्वायर और इनटू में h आ जाता, यही होता। एलसीएम लिया, ये आ गया x² - x + h का होल स्क्वायर, और h तो है ही। एक चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट कभी भी ओपन नहीं करना है। डिनोमिनेटर का ब्रैकेट ओपन नहीं करना, क्योंकि उसके बिना मेरा काम आसान ज्यादा हो जाए। कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। न्यूमिनेटर का ब्रैकेट जरूर ओपन करना है। ये हो गया x²
एच स्क्वेयर 2xh डिवाइडेड बाय इंटू एच। क्या कटा भाई, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर चला गया, क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, एच कॉमन ले लो, कितना बच गया, माइनस एच माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर इंटू एच। तो एच से एच भी गया। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं भाई, क्या 0/0 की फॉर्म बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। देखिए 0 डाला तो ये हो गया 0 माइनस 2x आ गया, डिवाइड में एक्स स्क्वेयर इंटू में x प्लस 0 का होल स्क्वेयर, तो ये हो गया -2x अपॉन में x की पावर 4, तो -2/x³ आ रहा है। किस किस का आया भाई? -h कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब मैं डायरेक्ट चेक करके देख लूं, एक बारी डायरेक्ट चेक करके देख ले भाई। दो तरीके थे मैंने सिखाया था, जा तो हम क्वोशंट रूल लगा दें, या इसको ऊपर ले जाऊं ऐसे लिख लूं, और जब इसका डिफरेंशिएशन करता, एक पावर कम, पावर आ रही है -3 नेगेटिव है, तो अपॉन में ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाती। हाँ देखो मेरा ऑलमोस्ट वेरी गुड, बात समझ में आ गई भाई सबको? एक मिनट, इसी बात पे इम्बाइब क्लास 11th एंड 12th, इम्बाइब क्लास 11th एंड 12th टेलीग्राम चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? लिंक कल से मैं डलवाना स्टार्ट कर दूंगा, अभी के लिए आप काम चला लेना, ठीक है? चलिए आगे आ जाओ, थोड़ा सा और बड़ा हो गया कुछ। ठीक है, अब नई स्ट्राइक नई चीजें बनाएंगे दुनिया में, ठीक है? एम्बाइब ग्रुप का ही बोला मैंने, एम्बाइब क्लास 12th एंड 11th एंड 12th एक बार टेलीग्राम पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल से मैं टेलीग्राम पे, अभी मैं इसमें मॉडरेटर नहीं हूं ना, नहीं, क्योंकि अभी डालूंगा भी तो लिंक ओपन नहीं होगा, तो या तो मैं कल से पिन करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास से, या मैं मॉडरेटर बन के फिर डालूंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी नया बना ना, सर्च में भी नहीं आया होगा, एक क्लास छोड़ देते अभी, फिर शेयर कर देंगे बाद में। चलो स्टार्ट करो भाई, फटाफट स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, इस पे ध्यान दो भी। सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सबसे पहले इफेक्ट दिया हुआ है अपने को, क्या निकालोगे भाई? यहाँ पे सीधे फॉर्मूले में पुट करके स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाता x प्लस h प्लस 1 x प्लस h माइनस 1 माइनस एफ एक्स कितना है वो पूरा है, डिवाइडेड बाय h, यही आएगा। क्या आएगा? एलसीएम बनेगा,
जब एलसीएम होता ये ब्रैकेट ऊपर और ये इधर चला जाता, ले जाओ, ये हो जाता x प्लस एच प्लस वन एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एच और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यही होगा। ठीक है, एलसीएम लिया, ये इधर चला गया, ये इधर, डिवाइडेड बाय एच हो गया। ब्रैकेट न्यूमिनेटर के ब्रैकेट तो ओपन करने हैं, डिनोमिनेटर का नहीं करना, उसके बिना अपना काम हो जाएगा हर क्वेश्चन का, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन कर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया एच एक्स माइनस एच, ये हो गया एक्स माइनस वन माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन। क्या क्या कट रहा है भाई इसमें से, ये x से x चला गया, यहां पे भी x से x चला गया, डिवाइडेड बाय x माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एच आ रहा है। ठीक है, हेलो बेटा राजू, लेट है तो फिर एक बार शुरू से देख ले कि हमने स्टार्ट कैसे किए है, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करते तो क्या क्या कट जाता भाई, आई थिंक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता, एक्स एच से एक्स एक्स कट जाता, ये कट जाता, ये चला जाता, ये चला जाता, ये चला जाता, वन से वन भी चला जाता, तो माइनस एच माइनस टू एच बचता सिर्फ, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एच और लिमिट एच टेंस टू शून्य, एच से एच भी चला गया। अब एच टेंस टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं बन रही। तो मेरा आंसर जो आ गया माइनस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। किस किस का आया है? क्लास 9 बजे की थी बेटा। हो गया? जब बनता है तो बहुत मजा आता है। वेरी गुड 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 गुड, बनाते जाओ भाई, लाइक कर देना। और आज हम पॉलिनोमियल वाला कर रहे हैं और मंडे को हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है ना, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, क्यों होता है वो सारे हम वैल्यू प्रूफ करेंगे। उस टाइप के भी एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। चलो लगाओ जरा। अच्छा, पिछले वाला भी आप वेरीफाई कर सकते थे एग्जाम के अंदर, जब फर्स्ट प्रिंसिपल से आए तो फटाफट क्वेश्चन रूल लगा के पहले चेक कर लो कि मेरा क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन रूल अगर हम लगाते तो सीखा था u का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का तो 1 आ जाता, ये एज इट इज, माइनस एक्स माइनस वन का 1 एक्स प्लस वन एज इट इज, और v का होल स्क्वायर पड़ा था। ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मुझे पहले ही पता होगा मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक,
सर जी दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्या हो गया? कल क्लास नहीं है 2 दिन क्लास नहीं है अभी, थोड़ा मुझे अपने आप को रेस्ट देने की जरूरत है 2 दिन। आगे आप लोग है, बहुत काम करना है। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। एफ एक्स है x+1/x। अब दिख रहा है लगाओ। अब तो तुम डायरेक्ट ही करना स्टार्ट कर दिया होगा, डायरेक्ट मतलब सीधा ही फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट। लिमिट h टेंस टू 0 x+h+1 अपॉन में x+h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता भाई एक्स स्क्वेयर एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एच माइनस एच डिवाइडेड बाय एक्स एक्स प्लस एच इंटू एच। तो क्या क्या हैप्पी बर्थडे टू जो हुआ, ये गया, ये गया, और क्या गया भाई, एक्स से एक्स भी गया, एक्स प्लस एच से ये भी गया, तो मेरे पास जो बच गया वो माइनस एच बच गया। ये भी गया, एस टेंस टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ गया -1/x स्क्वायर। क्या यही आ रहा था क्या? चेक करें, चेक कर लेते भाई। इसका करता तो 1 x एज इट इज माइनस एक्स का करता 1 और x ये एज इट इज और अपॉन में x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से x गया तो -1/x स्क्वायर ही आना चाहिए। बिल्कुल मेरे मन में डाउट आ रहा, मैंने कहा यार डायरेक्ट करके देख लेता हूँ। डायरेक्ट करके किया तो मेरा को मालूम चल गया भाई मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले उसको सॉल्व करना सिखाता हूं, चीजें आसान लगती है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्योंकि डेरिवेटिव है लेकिन कुछ अलग तरीके का है, इससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। और ये बोलूंगा कि ये सिर्फ एग्जाम तक अभी तक के लिए, इसके आगे हम इसका यूज नहीं करने वाले। ये और बड़ा क्वेश्चन है, लगाओ भी इसको। इतना हो जाता भाई, लिमिट h टेंस टू 0। सर पिछले वाले -1 कैसे कैसे समझ नहीं आया, पिछले वाले में -1 कैसे आया समझ नहीं आया। ये था ना बेटा, ये सब तो कट गया ना इससे, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना बचा -h ही तो बचा था सिर्फ, h से h भी कट गया तो ऊपर तो 1 ही बचेगा ना फिर भाई, और थोड़ा कुछ बचे। चल लिमिट h टेंस टू 0 कितना है भाई 2 x प्लस h प्लस 3
एक्स प्लस एच माइनस टू माइनस एफ एक्स तो वो रहा, डिवाइडेड बाय एच। ऐसे ही एलसीएम आएगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर तो ये कितना हो जाता, 2x+2h+3 इंटू में x माइनस टू माइनस 2x+3x+h-2 डिवाइडेड बाय x+h-2 x-2 इंटू h, लिमिट h टेंस टू 0। यही है भाई, ब्रैकेट तो ओपन करने पड़ेंगे, ओपन करो। तो ये हो गया मेरे पास 2x² माइनस 4x 2hx और माइनस 4h प्लस 3x माइनस 6 माइनस ब्रैकेट, ये हो गया 2x², ये हो गया 2hx माइनस 4x, ये हो गया 3x 3h माइनस 6। इतने पास से इतनी ऐसे कैलकुलेशन देखनी पड़ती है ना, प्लस माइनस इधर उधर हुआ नहीं, हैप्पी बर्थडे टू जो हुआ नहीं। डिवाइडेड बाय क्या था भाई, x प्लस एच माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू एच हो जाता। अभी चेक कर लेते बेटा, मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करते हैं। मैं यही देख लेता हूँ क्या क्या कट रहा है। 2x² से 2x² चला जाता, 2hx से 2hx चला जाता, माइनस 4x है वो प्लस 4x हो जाता, 3x से 3x चला जाता, 6 से 6 चला जाता। क्या बच रहा है, -4 बच रहा है और उधर -3 बच रहा है, ब्रैकेट खोलेगा तो -7 बच रहा है न्यूमरेटर में। लिमिट h टेंस टू 0 -7h डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू एच। h से h चला गया, h टेंस टू 0 पुट कर दूं तो -7 अपॉन में x माइनस टू का होल स्क्वायर आ रहा है। क्या यही आ रहा है? क्वेश्चन रूल से भी चेक कर सकते हो, आंसर चेक करें। u बाय v है, u का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का तो 2 आता, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, डिनोमिनेटर का करते तो 1 आता, न्यूमरेटर एज इट इज, और नीचे होल स्क्वायर होता है। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो -4 और +3 बच रहा है, -4 -3 तो -7 अपॉन में x माइनस टू का होल स्क्वायर बचता। तो वेरीफाई हो रहा है। तो क्लियर है बात भाई सबको? एक दो क्वेश्चन होमवर्क में लगा दे, चलो देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन होमवर्क में चाहिए, दोनों तरीके से आप करेंगे, आंसर को वेरीफाई करेंगे। इसमें जरूरी नहीं है एलसीएम लेके करो, बिना एलसीएम के भी कर सकते हो। और जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर तो एलसीएम लेना ही नहीं है आपको, फिर तो वैसे ही करो जैसे करते हो। ये भी सिंपल है, इसका तो आंसर ही दिख रहा है -1 है। इसके लिए क्या करेंगे, ये नोट करते रहना भाई। 3 क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए आपको, एक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको क्या लिख देते, इसको लिख लेते हैं अपन -1/x, ठीक है। रूट में
इसको 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 मैं करा देता हूं, एक मैं करूंगा रूट वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस एच, ये हो जाता माइनस एफ एक्स डिवाइडेड। अगर मैं h टेंड्स टू 0 डालूं तो ऊपर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो हो नहीं सकते। अब सिंप्लीफाई और प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं रहा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे रैशनलाइज द न्यूमिनेटर कर रहा हूं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। x प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, फायदा क्या होगा, ऊपर हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर करूंगा तो रूट हट गया, माइनस b स्क्वायर करूंगा तो रूट हट गया, डिवाइडेड बाय इस x से h भी कट गया। अब h टेंस टू 0 डाल देता तो मेरा आंसर 1/2 रूट एक्स आता। यही सिखाया हुआ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया था मैंने, 1/2 रूट एक्स आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एक तरीके से डेरिवेशन है हर एक फंक्शन की, जिसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, तो ये उसकी एक डेरिवेशन होती है जिससे वो निकला है, प्रूव हुआ है। क्लियर है बात। तो रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें क्या करना है भाई, होमवर्क में लगाओ, उसमें हमें रैशनलाइज द न्यूमरेटर कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से वेरीफाई कर लेना। तो 3-4 क्वेश्चन दे दिए मैंने, इतने बहुत है आपके लिए, एक और ले लो, 5 ले लो। तो जितने किए 5 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए, 2 के हो गए, देख ले अपने आप ही होमवर्क कम कर लेते हैं, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 ये रहा, ये तो मैंने करा दिया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए, उल्टा 6 क्वेश्चन हो गए, 6। ठीक है, तो मिलेंगे मंडे को। मंडे को करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो मिस नहीं होनी चाहिए क्लास। जब तक ये कर लेना जितना कराया, अभी ये मत सोचना डेरिवेटिव खत्म हो गया, अभी तो मैंने क्वेश्चंस कराए ही नहीं थे डेरिवेटिव के, अभी तो हर तरीके का सिखाया था, 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चंस बनाएंगे हम, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने जान के पहले दिखा दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, फिर अपन मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे से वो फिर करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं मंडे को, 2 दिन में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.